हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 पार्ट आ चुके हैं, ये होगा इसका चौथा पार्ट। तो अब तक जो हमने चर्चा करी है इसके अंदर वो करी है कि जैसे किसी भी टी टाइम के ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल की वो आपको पूछ ले कोऑर्डिनेट क्या है या उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। पीछे के तीनों लेक्चर में ना सारे डिटेल ये मौजूद है। आज हम पढ़ने वाले, कल हमने एक चीज़ और करी, रेंज के ऊपर चर्चा कर ली थी हमने ना, कि रेंज का मान मैक्सिमम को बताया 45 डिग्री पर। 45 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल बताओगे तो रेंज का मान फिर से कम होने लगेगा। थीटा पे वही रेंज होती है जो 90 माइनस थीटा पे होती है ना। आज कुछ छोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ है कि एच मैक्स और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आर बराबर होता है 2ux uy/g, और जो एच मैक्स होता है इसका फॉर्मूला होता है 2uy²/g, सॉरी u²/2g। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का देखो अनुपात ले लो। तो देख जी से जी कट गया, uy से uy कट गया, तो r बटा एच मैक्स क्या आ जाना है, r बटा एच मैक्स आ जाएगा। देख 2ux हो गया ऊपर, तो ये 2 हो गया, 4 बटा के बटा में ऊपर गया तो 4 हो गया, और नीचे आ गया uy। अब देख 4 इंटू ux का मान हुआ u cos थीटा और इसका मान हुआ u sin थीटा। देख u ने u को मार दिया तो ये आया 4 और ये नीचे आ गया tan थीटा, और ये इधर हो गया r बटा एच मैक्स। तो यहाँ से जो एच मैक्स का जो फॉर्मूला आया वो आया एच मैक्स बराबर tan थीटा, इधर गुणा हो जाएगा, देख r से इधर है ना, तो ये हो जाएगा r tan थीटा, इस तरफ गुणा होकर 4 इधर है तो बट्टा में चला गया तो 4। ये देख एच मैक्स का फॉर्मूला है r के फॉर्मेट में ना। इस टाइप की वो आपसे कई प्रकार की चीज़ें पूछ सकता है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइंग हो गया, रेंज हो गया, इनमें भी आपस में वो आपको 2-3 प्रकार के रिलेशन पूछ सकता है। एक वो कहेगी जब आर का मान मैक्सिमम है उस समय एच और इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आर का मान मैक्स कब होता है बताओ, जब आर का मान मैक्स है तो आर और एच के बीच में रिलेशन बताना है आपको। तो देख थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री होती है तो क्या आर मैक्स होता है, tan 45 का मान हो जाएगा 1। हाँ तो देख कितना है, tan 45 का मान 1 हुआ, तो ये हो गया एच मैक्स बराबर, ये हो गया r बटे 4। ये देख एच मैक्स की वैल्यू आ गई है ना। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमें मिला ये हो गया एच मैक्स और r के बीच में रिलेशन है ना। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो इसके बाद आगे, अब जो इसके बाद जो हमारी चीज़ है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके अंदर हेडिंग लगा लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कई प्रकार के सवाल किए थे ना, और वो सवाल किस टाइप के थे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कि टावर से फेंके जाने वाले सवाल करे थे हमने, और उसमें 3 वैरायटी पड़ी थी उन सवालों की। कौन कौन सी वैरायटी थी, एक में तो पार्टिकल को टावर से ऐसे फेंका था हमने यू वेग से, और वो फिर ऐसे आके गिरा था नीचे, है ना, सॉरी यू वेग से ऐसे फेंका था सीधा ऊपर की तरफ और वो ऐसे आके गिरा था। एक में क्या किया था, पार्टिकल को जैसे नीचे की तरफ फेंका था, और एक में पार्टिकल को ऐसे फेंका था कि u का मान 0 है ना, यहाँ से ड्रॉप किया था पार्टिकल को। तो जब पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो पार्टिकल यहाँ कितने टाइम में पहुँचेगा, ये हाइट वगैरह या ज़मीन से टकराते समय वेग क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइंग वगैरह सब चीज़ें निकाली थी। मैक्सिमम हाइट ज़मीन से कितनी होगी, टावर से कितनी होगी। अब देख प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक ही वेराइटी का इसमें सवाल बनता है, और वो कौन सा है, अगर तूने पार्टिकल को सोच यहाँ से ड्रॉप किया कि u का मान 0 है, अगर तू पार्टिकल को ड्रॉप करेगा तो कभी भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा सीधा नीचे की तरफ, क्योंकि जो g है वो सीधा नीचे की तरफ लगता है। तो g नीचे की तरफ लगता है तो पार्टिकल के नीचे आके गिर सकता है, बाकी दूसरा कोई तरीका इसमें नहीं है ना। ये वाली चीज़ तो समझ आई। मतलब प्रारंभिक वेग कभी भी अगर 0 हुआ, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करी थी तब शुरुआत में पढ़ा था कि प्रारंभिक वेग पार्टिकल का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रारंभिक वेग 0 होता है तो पार्टिकल की मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है ना। इसका एक कारण भी है जो आगे के चैप्टरों में बताऊंगा, वहाँ हम करेंगे चर्चा ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चर्चा ऑन मैग्नेटिक फील्ड बाद में पढ़ेंगे। तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे या कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड पे चर्चा करेंगे तब वहाँ बताऊंगा कि पार्टिकल के केवल 2 ही पाथ हो सकते हैं, या तो पैराबोलिक हो सकता है या स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है ना। तो वहाँ इसकी थोड़ी है ना आगे क्लासों में हम बहुत शानदार लेवल से चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो प्रारंभिक वेग अगर कभी भी 0 हो तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती नहीं है, पार्टिकल सीधी लाइन पर ही आकर ज़मीन पे गिरेगा, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुई। अगर सीधा नीचे की तरफ फेंक दे तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, सीधा ऊपर की तरफ फेंक दे तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगी, जब इसको हम टावर से थीटा एंगल पे फेंके। क्या टावर से हम इसको टेढ़ा नहीं फेंक सकते, क्या तिरछा फेंक सकते नहीं इसको,
तो देख इसी की चर्चा भी इसके अंदर हमें करनी। तो यहाँ पे देखो जैसे ये आपका कोई टावर है जो एच हाइट पर है, यहाँ से है ना, एच हाइट पे, और पार्टिकल को हमने यहाँ से ऐसे फेंका, एक तो नीचे की तरफ, एक तो ऐसे फेंका, तो जो पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे आके नीचे गिरेगा, है ना, ये हाइट हो गई एच। तो जो ऐसे आके नीचे गिरेगा तो हमें एक तो ये हाइट निकालनी, ये हाइट तो मान ले कैपिटल एच, ये हाइट कितनी मान ले कैपिटल एच, एक तो ये वाली हाइट निकालनी, एक ज़मीन से टकराते समय वेग वगैरह इसका सब कुछ निकालना है ना, जो भी आ सकता है वो सब निकालेंगे। देखो इधर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ से पार्टिकल को हमने यू वेग से फेंका था थीटा एंगल पर, है ना, ये एंगल 2 थीटा मान ले। अब देख थीटा पे फेंका तो पार्टिकल के देख वेग के वापस 2 कंपोनेंट हो गए, कितने कंपोनेंट हो गए वेग के, 2 कंपोनेंट। तो इसके अंदर देखो 2 कौन से कंपोनेंट हुए, इसको थोड़ा चित्र को सही बना लेते बड़ा, है ना, यहाँ से पार्टिकल को फेंका हमने, यहाँ से पार्टिकल को फेंका इस टाइप से फेंकेंगे तो क्या पार्टिकल ऐसे आगे ज़मीन पे गिरेगा। तो ध्यान से देखो तो एक तो ये चीज़ हमें निकाल दें। तो याद करो जहाँ से पार्टिकल को फेंकते हैं वहाँ पे आप मूल बिंदु मान लिया करो, ये u हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये तो ux हो गया और ये हो गया uy, ux और uy। अब देख ये तो ux है और ये है uy, और u है और थीटा एंगल पे फेंक दिया, इसको तूने h मान लिया और टावर की ऊंचाई ज़मीन से h। अब यहाँ देखना ध्यान से, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसको हम टॉप मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद पार्टिकल यहाँ आकर नीचे गिरना है ना। तो इसके सीधा है ना, इसका मतलब आपने न्यूमेरिकल कर लेना कोई डेटा वगैरह लेके, तो यहाँ तक की प्रोजेक्टाइल मोशन वो सेम ही होगी जैसे हमने ज़मीन से पढ़ी थी, क्योंकि जी के माने में कोई चेंज आता नहीं, और जहाँ से पार्टिकल को फेंकते हैं वहाँ मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन वही है जो हमने पढ़ी है, मतलब यहाँ एच मैक्स का सूत्र क्या होगा, वही सूत्र होगा जो हमने पीछे पढ़ा था, यू वाई, देख इसका ये क्या हो जाएगा, एच मैक्स होता था u²/2g, तो uy²/2g। यहाँ तक का टाइम कितना होगा, यहाँ तक का टाइम होगा 2u/g, 2uy/g, उसके बाद में ये अलग होगा टाइम, है ना। तो चाहे तो हम इसकी पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन कैसे करें, देखो देखिए, ये ux और ये uy ux में तो कोई भी किसी प्रकार का चेंज आना नहीं ux में तो किसी टाइप का कोई भी चेंज आना नहीं, केवल uy में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा नहीं। अब देखो मैं कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो ये uy, ये ux, अब देख y वाला कंपोनेंट चेंज होगा, तो देख गति का सेकंड समीकरण में क्या कहता है, y बराबर u/t प्लस हाफ ऑफ a/t², क्या कुछ ऐसा ही होगा। देख y का मान कितना, विस्थापन, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो मुझे बताओ विस्थापन कितना होगा, केवल y डायरेक्शन का बताना है, पहले समझा चुका हूँ ढंग से मैं, ध्यान से देखो घबराओ मत। y डायरेक्शन का यहाँ पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा बताओ। देखिए जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिरेगा तो विस्थापन हम जानते हैं ये होता है वैसे तो वास्तविकता में, है ना, दोनों बिंदुओं की सीधी व न्यूनतम दूरी, लेकिन ये तो दोनों डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में पहले पार्टिकल इस लेवल पर था, अब पार्टिकल इस लेवल पे आ गया, तो देख विस्थापन हुआ h, कितना हुआ, और ये इनिशियल पॉइंट है, नीचे के लेवल पे ये फाइनल पॉइंट है, तो ये हो गया इनिशियल टू फाइनल, नीचे की तरफ मतलब -h, तो ये हुआ -h, और बराबर देख कितना हुआ uy इंटू टी हुआ, माइनस का हाफ ऑफ 1g है तो gt², इससे तो टी वगैरह जो चाहे वो निकाल सकता है, देख है कि नहीं। अब देख टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालने, तो बता टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइंग हमने इसी फॉर्मूले से निकाला था, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालने के लिए हमने याद कर ये टाइम ऑफ फ्लाइंग ही हो जाना इसमें, लेकिन h का मान 0 नहीं होगा तो h का मान रख देना, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग आ जाएगा यहाँ तक का टाइम। या तो चाहे तो पहले क्या कर, यहाँ तक का टाइम निकाल ले और उसके बाद में आगे का यहाँ तक का टाइम निकाल ले, है ना, तो ऐसा भी कर सकता है। मतलब यहाँ तक तो प्रोजेक्टाइल मोशन सेम ही रहनी है, इसके आगे चेंज होगा। चल एक डेटा लेके देख लेते हैं, है ना, यही सवाल है और इसके अंदर डेटा लेके देख लेते हैं, इसको अपने हिसाब से लिख लेना ऐसे शॉर्ट में, है ना। यहाँ तक की प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहेगी, क्योंकि जहाँ से फेंकते हैं वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर हम ओरिजिन मान लेते हैं, मूल बिंदु। अब यहाँ देखना प्रत्येक जना, जब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपके, ये ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर मान लो, कितनी मान लो 40 मीटर, और यहाँ से हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, पार्टिकल को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है 37 डिग्री, और ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे आके नीचे गिरेगा इस टाइप से आके। देखो ये ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर और ये दिया 37 डिग्री का एंगल, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना है, तो देख अभी जो बताया हो -h बराबर u/t माइनस हाफ ऑफ a/t, इसको मतलब हाफ gt² हो जाएगा। a/y का मान -g रख दिया, g का मान हमेशा नेगेटिव लेना बता रखा है ना मैंने। अब देख h का मान कितना हुआ -40 बराबर uy का मान, देख
ये तो हो जाएगा 50 cos 37। तो 50 cos 37 कितना होगा, 50 इंटू 4/5 होगा। तो ये हो जाएगा 10, तो ये 40, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 30। अब 30 को प्लस क्यों लिया है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। माइनस का 5t², सीधा लिख दूँ, समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें तो 8 बार गया, इसमें गया 6 बार, और माइनस का हो गया t²। तो देख t² माइनस का 60 माइनस का 8 बराबर कितना हुआ, 0। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दे। तो t बराबर देख क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6, और ये हो गया √ऑफ श्रीधराचार्य सूत्र जानते हो ना, -b प्लस -b² माइनस 4ac का √, और बटा हो जाएगा 2a। तो देख t बराबर कितना हुआ, 6 प्लस माइनस हो गया b², तो b का मान हुआ 36, और ये हुआ माइनस, देख 4 इंटू 1, a का मान तो 1 है, और c का मान हो जाएगा 8, तो 8 सौ 32 हो जाना, और बटा हो जाएगा कितना, 2 इंटू 1। तो देख t बराबर हुआ 6 प्लस माइनस 36 और 32 38, देख 60, तो 68 हो गया, तो √68 बटा हो गया 2, है ना। अब इसको सोल्व कर लेना, ये टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया। अब ये ऊंचाई पूछेगा, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी बता, ये देख hmax ही होगा ऊंचाई। तो hmax कितना होगा, uy²/2g, वही फॉर्मूला लगना है, क्योंकि जहाँ से फेंकते हैं वहाँ मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ऐसा मान ले यहीं पे ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन है, तो सेम वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगी जो धरती पर होती है ना, यहाँ तक केवल। इसके बाद में फिर मामला चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देख uy का मान कितना है बता, तो 30, तो 30 इंटू 30 बटा 2 इंटू 10, देख 0 ने 0 को मार दिया, तो ये हो गया 15, तो 15 3 45, तो 45 और 40 क्या 85 मीटर हो गया। तो ये ज़मीन से हाइट होगी 85 मीटर। टाइम ये हो गया। और भी जो कुछ निकालना, देख जैसे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी, तो बता यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालेगा, एक्स वाला घटक तो चेंज होगा नहीं, और यहाँ तुझे वेग चाहिए, यहाँ तो वेग मान ले वी, क्या मान ले वी। देख वी का मान कैसे आएगा, क्या पार्टिकल इस टाइप से आके गिरा था या नीचे, तो देख इस दिशा में इसकी वेलोसिटी है वी, केवल वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। तो वी देख वी बराबर हो जाएगा uy माइनस gt, क्या कुछ ऐसा ही होता है। तो देख टाइम का मान उठा के रख देना, तो या तो चाहे तो एक उससे भी कर सकता है, तीसरा समीकरण लगा ले, उससे भी इजी वे में आ जाएगा। वी बराबर uy और प्लस का 2as हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी² बराबर uy का मान कितना देख 30, तो 30 का हो गया 900 माइनस का 2 इंटू, और ये हो गया a का मान 10 और h का मान हो गया माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस 40, तो देख ये तो हुआ 900 और प्लस ये हुआ 800, और इसका √, तो ये हुआ √1700। √1700 हुआ, तो वी का मान कितना आया, 10√17 मीटर पर सेकेंड। ये देख वाई डायरेक्शन में ज़मीन से टकराते समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, इस टाइप से निकाल सकता है। तो सिंपल कहानी वही है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, या जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको तरीके बताए हैं, उनके अलावा इसके अंदर नया कुछ भी नहीं है, मतलब है ना, वही डिस्प्लेसमेंट वगैरह लेना है, गति के समीकरण लगाने, रे का मान -g लेना है। तो ऐसे सवाल कर लोगे। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ना डेटा अपने हिसाब से आप ऐसा कुछ ले लेना जिससे थोड़ा सही आंसर आ जाए, है ना। मैं इस आंसर को यही छोड़ रहा हूँ, और भी कुछ निकालना है तो कुछ भी निकाल, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको कोई न्यूमेरिकल लेके बता दूंगा, है ना। मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। अब देखो आगे आओ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ इसमें और हो सकती है, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है देख इस टाइप का, और इस प्रोजेक्टाइल में किसी पार्टिकल को वो मैंने ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये क्या होगा, ये 40 मीटर ही ऊंचाई है। ध्यान से सोचो, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और ध्यान से सोचो कि 40 मीटर की हाइट से मैंने एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है इस तरफ। तो इसकी मोशन कैसी होगी, क्या इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी या प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इसकी देखो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इसकी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन में वेग तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में त्वरण है। तो त्वरण है तो वाई डायरेक्शन में इसकी रफ्तार चेंज होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अभी देख वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है इसकी, वाई डायरेक्शन में अभी इसकी कोई रफ्तार नहीं, जीरो है। कितनी रफ्तार? जीरो है। देख ध्यान से, क्या वाई डायरेक्शन में यू वाई का मान है इसमें जीरो, लेकिन ए वाई का मान है -g। एक्स डायरेक्शन में बता दे रफ्तार क्या 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में त्वरण कितना है? जीरो। कितना भैया? जीरो। तो सोच के देख, ये हाइट h है, तो मैं पूछूँ ज़मीन से टकराते समय क्या ये कुछ इस टाइप से आके ज़मीन पे गिरेगा? तो जब ये ज़मीन पर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होगी, एक तो होगा vx और एक होगा इधर vy, है ना, नीचे की तरफ एक होगा vy। अब देख vy निकालना है, vx का मान तो यही हो जाएगा ux और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहले तो मैं पूछूँ तो ज़मीन पे पहुँचने में इसको समय कितना लगेगा वो बताओ।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि ये पार्टिकल जब यहाँ ज़मीन पे पहुँचेगा तो विस्थापन कितना चला वाई डायरेक्शन में 40 -40, और यहाँ से जब ये यहाँ के गिरेगा तो टाइम वगैरह कितना लेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कैलकुलेट करनी। तो सोच के देख ध्यान से, क्या y बराबर होता है u/t और प्लस हाफ ऑफ a/t स्क्वायर। तो एक y का मान तो हो गया -40 विस्थापन और इंटू हो गया, देख सॉरी ये बराबर u/y का मान बताओ कितना, u/y का मान प्रारंभ में 0 है, -1/2 u/y 0t पूरा 0 हो गया, -1/2 इंटू जी इंटू हो गया देख t स्क्वायर। तो -40 देख माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दे, तो 40 बराबर 5t स्क्वायर। क्या 5 ने 40 को 8 बार मार दिया तो t बराबर हुआ 2√2 सेकेंड। देख टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया। ज़मीन पे पहुंचने में इस पार्टिकल को इतना टाइम लगेगा, है ना। केवल वाई डायरेक्शन का वो सारी चीज़ें ले लो तो वाई डायरेक्शन में इसमें कोई वेग नहीं, प्रारंभिक वेग 0 है, बाद में तो बढ़ने लगेगा क्योंकि त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ। तो याद करो त्वरण किसी रुकी हुई चीज़ को रवाना कर देता है, तो नीचे की तरफ इसकी रफ्तार बढ़ने लगेगी और इस तरफ तो रफ्तार है, तो 2 रफ्तार आएगी। तो देख पार्टिकल शुरुआत में इधर जा रहा था, क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं थी, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद क्या होगा, वाई में भी इसकी एक रफ्तार आ जाएगी और एक्स में रफ्तार आई, तो बता पार्टिकल किधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर, किस तरफ जाएगा, क्या दोनों के परिणामी की तरफ जाएगा, ऐसे निकलेगा है ना। इस टाइप से पार्टिकल यहाँ पे आके गिरेगा। क्या यहाँ तक जो मैंने बताया अच्छे से चमका दिमाग में, क्या अच्छे से क्लियरिटी आई? अब मुझे बता ज़मीन से टकराते समय वी वाई का मान भी निकालना है। तो देख वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी पहला समीकरण लगाया मैंने, केवल वाई डायरेक्शन में लगाया है। तो देख वी वाई का मान कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा यू वाई तो कितना हुआ, यू वाई तो है 0, ये हुआ -10 और इंटू टाइम का मान कितना हुआ √2। तो देख वी वाई का मान कितना हुआ -20√2। ये माइनस क्यों आया यार, क्योंकि पार्टिकल का वेग नीचे की तरफ है। किस तरफ है, नीचे की तरफ। अब मैं तुझे पूछता हूँ ये थीटा निकाल। तो देख वी वेक्टर का तो वेक्टर फॉर्म लिख ले। देख तो वी वेक्टर क्या होगा, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे केप। तो देख वी वेक्टर बराबर वी एक्स का मान बता कितना 10 आई केप और इसका मान कितना माइनस का 20√2 जे केप, 20√2 जे केप। मतलब ये वी ऐसे है, ऐसे समझो इसको, वी ऐसे, वी तो इस टाइप से और वी एक्स है इधर और वी वाई है नीचे की तरफ और ये एंगल तूने माना थीटा। हाँ तो बता ये वाला क्या हो जाएगा, ये वी वाई है तो ये भी वी वाई हो जाना है। तो टेन थीटा ले ले इसमें। देख तो देख टेन थीटा क्या आ जाना है, टेन थीटा आ जाएगा लंब बटा आधार। तो देख थीटा के सामने वाला लंब कितना हुआ वी वाई और आधार कितना हुआ वी एक्स। वी वाई का मान बता कितना, वी वाई का मान है 20√2, माइनस वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सीधा चित्र से ही बना लिया हमने। और बटा वी एक्स का मान कितना हो जाएगा 10, 0 ने 0 को मार दिया तो 2√2। तो टेन थीटा का मान आया 2√2। अब देखो क्या निकलवाएगा तुझे, बता क्या चीज़ है ऐसे जो आप निकाल नहीं सकते हर पॉइंट पे। मतलब आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि मुझे हर चीज़ निकालती आनी चाहिए कि किसी पॉइंट पर रफ्तार कितनी है, किसी पॉइंट पर रफ्तार की डायरेक्शन क्या है, किसी पॉइंट पर ये मतलब इसके वेग सदिश क्या है, वेग के दोनों घटक क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स के साथ कितना बना रहा है, वाई के साथ कितना बना रहा है, वी का वेक्टर क्या है, वी का मैग्नीट्यूड क्या है। देख वी निकालना चाहिए तो कोई सोच लेगा कि सर मुझे वी भी निकालना है, तो देख वी कैसे निकालेगा। तो देख यहाँ लिख ले, क्या वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाना है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख वी एक्स का मान कितना, वी एक्स का मान देख 10, तो हो गया 100 और प्लस ये हो गया आपके 400 इंटू 2 और ये हो गया अंडर रूट। तो देख 100 प्लस माइनस हो गया 800 मतलब 900, 900 तो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो लेना आता है वेक्टर का, हाँ वो देख माइनस का वहाँ पे 20√2 होता है, उसका स्क्वायर करके जोड़ दिया इसमें। तो देख 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब पार्टिकल टकराते समय उसकी रफ्तार कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों में मिला के ना एक्स वाई जेड दोनों की जो नेट आएगी वो रफ्तार आएगी 30। तो वी वाई तो कितना हुआ देख ये रहा 20√2, वी एक्स 10 है और ये 30 है। देख थीटा तो निकाल लिया। अब कोई कहे सर मुझे ये वाली दूरी भी चाहिए कि पार्टिकल बताओ टावर से कितना दूर जाके गिरेगा, आर का मान वीडियो को पॉज करके उतार लेना, है ना। ये सारा सीक्वेंस में लिख लेना जैसे मैंने लिखा था शुरू में। अब देख ध्यान से आगे, अब तुझे कोई कह दे कि सर मुझे तो ये वाला भी चाहिए, मतलब ये वाली जो दूरी है वो आर का मान कितना आएगा ये भी मुझे चाहिए। तो देख आर दूरी चलाई किसने, पार्टिकल इस दिशा में किस रफ्तार की वजह से गया, क्या एक्स की वजह से गया। अगर एक्स की वजह से गया तो आर बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो देख आर बराबर यू एक्स का मान कितना बता, यू एक्स का मान कितना बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। क्या यू एक्स का मान आएगा 10 और टाइम कितना हो जाएगा 2√2। तो कितना हुआ आर बराबर
20√2 मीटर। देख ये आर का मान आ गया रेंज, मतलब ux इंटू टी करना है ना, ux का मान 10 है। क्या मैंने जो बताया अच्छे से पल्ले पढ़ा, बाकी और आप चेक कर लेना, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो वो देख लेना है ना, हो सकता है कहीं पे कोई गड़बड़ भी हो जाए। बाकी सबसे ये कंसेप्ट जो मैंने बताया वो एकदम टकाटक है, देख लो। इसके बाद वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देख इसमें सवाल तुझे किस टाइप के मिलेंगे, सवाल किस टाइप के मिलेंगे उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। अब वो कहेगा एक प्लेन है, जो प्लेन जा रहा है, हालांकि मैं ये क्लास में ये वाली चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं। कोई प्लेन है वो ऐसे जा रहा है, और मान ले प्लेन की जो रफ्तार है, ये चल एक सवाल कराई देता हूँ। एक प्लेन की एक रफ्तार है, ये प्लेन एक इस टाइप का, ऐसे समझ ले इस टाइप का है ना, ये इसका नोजल है जहाँ से वो निकलता है ना, मान ले कोई जेट विमान है कोई, और ये आपका प्लेन है इधर जा रहा है। प्लेन की जो रफ्तार है वो है 500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इसने कहा कि ये चल रहा है ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर, और इसने एक बम यहाँ से छोड़ दिया, इसके नीचे के दरवाजे खुले और बम को नीचे पटक दिया। अभी बोल रहा है बम कैसे जाके गिरेगा और कहाँ जाके गिरेगा। तो देखो जैसे बम को यहाँ पे छोड़ेगा ना, तो सोच मैंने बताया था कि चलती हुई बस में से तो अपना हाथ बाहर निकाल कांच से, और एक कोई छोटी सी कोई चीज़ को नीचे छोड़ दे। तो तू जैसे उस चीज़ को नीचे छोड़ेगा, उस समय वो पहले पार्टिकल तेरे हाथ में है, और तेरा हाथ इधर जा रहा है बस की रफ्तार के साथ में, तो क्या वो पार्टिकल भी इधर चल रहा है साथ के साथ। ग्राउंड पे खड़े आदमी को तो ऐसा ही लगेगा पत्थर ऐसे चल रहा है वो तेरे हाथ में जो है। तो अगर बस 100 की रफ्तार में चल रही या फिर 50 की रफ्तार में चल रही, तो पत्थर भी 50 की रफ्तार में चलेगा इधर। तो उसको जैसे अपने हाथ से छोड़ेगा, तो उस पत्थर की छोड़ते ही इस तरफ रफ्तार होगी 50 और वाई डायरेक्शन में होगी 0। देख सेम ही कंडीशन बनी, तो सेम कंडीशन बनी है, तो सेम एकदम डिट्टो आंसर आना है, डिट्टो कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं। अब देख 5 किलोमीटर ऊपर प्लेन है, यहाँ से प्लेन से बम को छोड़ा, तो अगर ये 50 से जा रहा है तो बम तो अंदर ही पड़ा था इसके, सॉरी ये 500 से जा रहा है तो बम इसके अंदर ही पड़ा था। जैसे नीचे के दरवाजे खुले बम नीचे गिरा, क्या बम भी इधर 500 से जाएगा। तो बम की रफ्तार ऐसा समझ ले, बम है यहाँ पे, बम की रफ्तार इधर तो है 500 किलोमीटर पर आवर, और वाई डायरेक्शन में इसकी रफ्तार है 0। तो क्या बम ऐसे जाके ज़मीन पे गिरना है। तो देख ये वाले तो जरूरी निकाल ले, सब निकाल ले जो तुझे निकालना है। पहले बता टाइम, कितने टाइम में ये बम यहाँ नीचे आके गिरेगा। तो देख विस्थापन कितना हो गया, y बराबर u/t प्लस हाफ ऑफ a/t स्क्वायर। क्या त्वरण कांस्टेंट है, इसीलिए मैं गति के समीकरण लगा पा रहा हूँ है ना। देख y का मान तो आया -5 किलोमीटर और बराबर uy का मान, देख uy का मान है 0, पूरा 0 हो गया, -1/2 इंटू 10 इंटू हो गया देख t स्क्वायर। तो ये तो हुआ 5 का भाग इसमें जाएगा तो आ जाएगा 1 किलोमीटर, माइनस माइनस हो गया प्लस t स्क्वायर। तो देख t का मान कितना आया, 1 घंटा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो किलोमीटर था, 1 घंटा साला कहाँ से आ गया। अरे रफ्तार जो है, जो त्वरण है, या कुछ गड़बड़ करिए। देखो देखिए हमने कुछ गड़बड़ यहाँ गड़बड़ कर दी भैया, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने एक बहुत बड़ी। कोई बता सकता है क्या गड़बड़ कर। जी का मान देख 10 लिया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है ना। 1 सेकेंड रुक जाओ, देखो इधर वाई का मान तो होगा देख 5 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कर ले तो 5000 माइनस का, ये तो हो गया 0, -1/2। देख 5 ने इसको काटा कितनी बार, 1000 बार। तो टी का मान आया 1000 का रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो टी बराबर आया 10√10 सेकेंड। क्या ये बड़ा समझ में आया कैसे हुआ। इसके बाद देख तो आर भी निकाले, बता आर कैसे निकालेगा। क्या आर का मान हो जाएगा ux इंटू टी, तो आर बराबर ux का मान देख कितना, ux का मान है 500 किलोमीटर पर आवर। तो याद कर किलोमीटर पर आवर को कैसे हटाते हैं, 5/18 से गुणा करके, और टाइम हो जाएगा 10√10। आर का मान आ गया, गुणा भाग तो कर लेना, अब ये तेरा काम है ना। तो ये थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या थी भैया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज के लिए इतना ही है, ये सारा कुछ आप पढ़ लेना और ये अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसके ना 2-3 टॉपिक बचे, जैसे एक तो पढ़ा है इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो, है ना। इस टाइप की टेढ़ी चीज़ पे फेंक दे तो क्या होगा, वो सारी बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं इनमें। एक टॉपिक और बच गया रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, वो काफ़ी कमाल का टॉपिक है, काफ़ी शानदार। उसके रिलेटिव मोशन आती है, सापेक्ष गति। तो आप चाहो तो एक बार सापेक्ष गति का थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। और वीडियो को देखने के लिए और चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।